बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में इजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है रिक्वेस्ट के मुताबिक, ताकि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अब सबसे पहले कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज़ बेस्ड ऑन, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है वो बेस्ड करती है इनमें से किसके ऊपर? द आंसर इज यूज़र एक्शंस। जो यूज़र एक्शंस होते हैं उनके ऊपर। सो प्रोग्राम रिस्पॉन्ड्स टू यूज़र इवेंट्स लाइक क्लिक एंड इनपुट। तो प्रोग्राम जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं जो भी यूज़र इवेंट्स हैं, जैसे कि क्लिक किया गया या फिर कोई इनपुट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। नाउ एंड इवेंट इज़ ट्रिगर्ड बाय, अब एक इवेंट जो वो ट्रिगर होता है इनमें से किसके ज़रिए? द आंसर इज़ यूज़र और सिस्टम एक्शन। जो यूज़र एक्शन है या फिर जो सिस्टम एक्शन है, सो इवेंट अकर्स ड्यू टू यूज़र्स और सिस्टम एक्शन। इवेंट जो है वो होते हैं यूज़र या फिर सिस्टम एक्शन की वजह से। नाउ इवेंट हैंडलर इज़, अब इवेंट हैंडलर इनमें से क्या है? मेथड दैट रिस्पॉन्ड्स टू इवेंट। एक ऐसा मेथड होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है जो इवेंट्स होते हैं। सो इट एग्जीक्यूट्स व्हेन एन इवेंट अकर्स। ये एग्जीक्यूट होता है जब एक इवेंट जो है वो होता है। नाउ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज़ मेनली यूज्ड इन, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मेनली तौर पर इस्तेमाल इनमें से किसके अंदर होता है? द आंसर इज़ कोई एप्लीकेशन जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाली एप्लीकेशन होती है। सो यूज्ड इन इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। इसका इस्तेमाल जो वो इंटरेक्टिव एप्लीकेशन के अंदर जो वो किया जाता है। नाउ इवेंट्स इन C# आर बेस्ड ऑन, जो C# के अंदर इवेंट्स होते हैं वो बेस करते हैं इनमें से किसके ऊपर? द आंसर इज डेलीगेट्स। सो इवेंट्स यूज़ डेलीगेट्स इंटरनली। इवेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं डेलीगेट्स जो है उनको इंटरनली तौर पर। नाउ C# इज़ डेवलप बाय, अब C# जो है इसको डेवलप किया इनमें से किसने? द आंसर इज़ माइक्रोसॉफ्ट। सो इसको क्रिएट किया माइक्रोसॉफ्ट ने। अब ये कि C# इज़, अब C# किस तरह की लैंग्वेज है? द आंसर इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, सो इट इज़ अ मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज है। अब ये कि C# इज़ मेनली यूज़ फॉर, अब इसका मेनली तौर पे अगर हम इस्तेमाल देखें तो वो कहाँ होता है? वेब एंड डेस्कटॉप ऐप्स। जो वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है वहाँ पर। सो यूज़ इन एन नेट एप्लीकेशन, जो एन नेट एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ एंट्री पॉइंट ऑफ C# प्रोग्राम इज़, जो एंट्री पॉइंट है C# प्रोग्राम का वो इनमें से क्या है? द आंसर इज़ मेन फंक्शन। सो प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। जो प्रोग्राम है उनकी शुरुआत जो होती है मेन फंक्शन से। नाउ C# रन ऑन, इसको रन किया जाता है इनमें से किसके ऊपर? वो किया जाता है .NET फ्रेमवर्क, .NET फ्रेमवर्क के ऊपर। सो इट रन्स ऑन .NET रन टाइम। इसको जो रन किया जाता है .NET रन टाइम के ऊपर। नाउ OOP स्टैंड्स फॉर, अब OOP जो है ये एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, सो प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, और ये ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करती है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के ऊपर बेस करती है। नाउ मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, जो इसका मेन प्रिंसिपल है, जो उसूल है, वो इनमें से क्या है? द आंसर इज़ इनकैप्सुलेशन। वो है इनकैप्सुलेशन, यानी कि डेटा हाइडिंग यूजिंग इनकैप्सुलेशन। डेटा हाइडिंग करना इस्तेमाल करते हुए इनकैप्सुलेशन का। ना क्लास इज़, अब एक क्लास जो इनमें से क्या है? वो है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसका ब्लूप्रिंट। सो डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर जो होता है ऑब्जेक्ट्स का। ना ऑब्जेक्ट इज़, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस है क्लास का, यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑफ क्लास। तो जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है क्लास की। नाउ इनहेरिटेंस मीन्स, इनहेरिटेंस का मतलब इनमें से क्या है? एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास, यानी कि दूसरी क्लास से प्रॉपर्टीज़ जो है हासिल करना। सो वन क्लास ड्राइव्स फ्रॉम अनदर, एक क्लास आती है दूसरी से। नाउ प्रॉपर्टी इज़ यूज टू, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इनमें से क्या किया जाता है? एक्सेस प्राइवेट डेटा, जो प्राइवेट डेटा होता है वहाँ तक रसाई हासिल की जाती है। सो कंट्रोल एक्सेस टू फील्ड्स, कंट्रोल एक्सेस होता है फील्ड्स तक। नाउ इन इंटरफेस कंटेन्स, इंटरफेस के अंदर इनमें से क्या है? वो है मेथड डिक्लेरेशंस ओनली, सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन है। सो ओनली मेथड सिग्नेचर, सिर्फ जो मेथड सिग्नेचर्स। नाउ इंडेक्सर अलाउज, इंडेक्सर अलाउ करता है इनमें से क्या? ऑब्जेक्ट इंडेक्सिंग लाइक एरेस, जो ऑब्जेक्ट इंडेक्सिंग होती है जैसे कि एरेस। सो एक्सेस ऑब्जेक्ट्स लाइक एरेस, एक्सेस करना ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एरेज हो गए। नाउ इंटरफेस कीवर्ड इन C# इज़, अब जो इंटरफेस कीवर्ड होता है C# में वो इनमें से क्या है? वो है इंटरफेस ही है। सो यूज टू डिफाइन इंटरफेस, इसका इस्तेमाल करते हुए डिफाइन किया जाता है इंटरफेस को। नाउ एब्स्ट्रक्शन मीन्स, एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? वो है हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन।
इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो हाइड करना, सो ओनली एसेंशियल फीचर्स शोन। तो होता क्या है कि सिर्फ जो एसेंशियल ज़रूरी फीचर्स हैं सिर्फ वही शो होते हैं। नाउ डेलीगेट इज़, अब डेलीगेट इनमें से क्या है वो है टाइप सेफ फंक्शन पॉइंटर, टाइप सेफ फंक्शन पॉइंटर है ये। सो रेफरेंसेस मेथड जो है ये स्टोर करता है रेफरेंस मेथड, रेफरेंस एड्रेस जो है एक मेथड का। नाउ डेलीगेशन आर यूज्ड फॉर, डेलीगेशन का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, द आंसर इस इवेंट हैंडलिंग, जो इवेंट हैंडलिंग होती है। सो यूज्ड इन इवेंट्स एंड कॉल बैक्स, इस्तेमाल किया जाता है इवेंट्स के अंदर भी और कॉल बैक्स के अंदर भी। नाउ इवेंट इन सी शार्प इज़ बेस्ड ऑन, जो इवेंट है सी शार्प के अंदर वो बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, डेलीगेट्स के ऊपर। सो इवेंट्स यूज डेलीगेट्स इंटरनली, इवेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं डेलीगेट्स का इंटरनली तौर पर। नाउ कीवर्ड फॉर इवेंट सब्सक्रिप्शन इज़, अब जो इवेंट सब्सक्रिप्शन के लिए कीवर्ड है इनमें से वो क्या है, द आंसर इज़ प्लस इक्वल्स। सो एड्स इवेंट हैंडलर, ये ऐड करता है इवेंट हैंडलर को। सो जो ये प्लस इक्वल ऑपरेटर है इवेंट्स के लिए इसको यूज़ करते हुए अटैच किया जाता है एक मेथड जो है एक इवेंट को। अब ये कि अनसब्सक्राइब इवेंट यूजेस, अनसब्सक्राइब इवेंट क्या यूज़ करता है, वो करता है माइनस इक्वल्स टू। सो ये रिमूव करता है इवेंट हैंडलर को, वो ऐड करता है, ये रिमूव करता है। नाउ एक्सेप्शन मींस, एक्सेप्शन का मतलब इनमें से क्या है, द आंसर इज रन टाइम एरर, रन टाइम एरर यानी कि अनएक्सपेक्टेड रन टाइम एरर, अनएक्सपेक्टेड होना रन टाइम एरर का। अब ये कि ट्राई ब्लॉक इज़ यूज फॉर, ट्राई ब्लॉक जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, द आंसर इज रिस्की कोड, जो रिस्की कोड होता है। सो कोड दे डेट में कॉज एरर, ऐसे कोड जो कि सबब बनते हैं एरर्स का। ना कैच ब्लॉक हैंडल्स, अब कैच ब्लॉक जो है इनमें से किसको हैंडल करता है, द आंसर इज एक्सेप्शंस, जो भी एक्सेप्शंस होती है। सो हैंडल्स रन टाइम एरर्स, ये रन टाइम एरर्स को जो है वो हैंडल करता है। नाउ फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट, फाइनली ब्लॉक जो होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है इनमें से किसको, ट्रू को। सो एग्जीक्यूट्स रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन, एग्जीक्यूट हो जाता है रिगार्डलेस के एक्सेप्शन क्या है। अब ये कि एनम इज़, एनम जो है वो इनमें से क्या है वो है नेम कॉन्स्टेंट्स, नेम कॉन्स्टेंट है। सो ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो कॉन्स्टेंट्स का ग्रुप है। नाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग शो अलाउज, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमें अलाउ करता है इनमें से क्या, द आंसर इज रीडिफाइनिंग ऑपरेटर्स, रीडिफाइनिंग करना ऑपरेटर्स यानी कि जो कस्टम बिहेवियर होता है ऑपरेटर्स का। नाउ एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड फॉर, एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, द आंसर इज मेटा डेटा, मेटा डेटा के लिए। सो एड्स इन्फॉर्मेशन टू कोड, यानी कि ये ऐड करता है इन्फॉर्मेशन जो कोड है उसकी। अब ये कि एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर, एक्सएमएल एक एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो यूज फॉर डेटा स्टोरेज, इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा स्टोरेज के लिए। नाउ फाइल हैंडलिंग मींस, अब फाइल हैंडलिंग जो है इसका मतलब इनमें से क्या है, द आंसर इज रीडिंग और राइटिंग फाइल, रीडिंग करना या राइटिंग करना फाइल्स की। सो मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, तो मैनेज करना फाइल्स को भी और जो डायरेक्टरीज होती हैं उनको भी। नाउ डायरेक्टरी इज़, अब डायरेक्टरी इनमें से क्या है, द आंसर इज़ फोल्डर, वो जो है फोल्डर है। सो कंटेनर ऑफ फाइल फोल्डर है तो फिर उसमें कई सारी जो फाइल्स हैं। नाउ डब्ल्यू पी एफ स्टैंड्स फॉर, डब्ल्यू पी एफ की फुल फॉर्म इनमें से क्या है वो है विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। सो यू आई फ्रेमवर्क इन एंड डॉट नेट, यू आई फ्रेमवर्क जो है डॉट नेट के अंदर। तो ये यू आई फ्रेमवर्क होता है माइक्रोसॉफ्ट का जो डॉट नेट प्लेटफॉर्म है और इसके ज़रिए बनाया जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन को, विंडोज़ सॉफ्टवेयर, इसके अलावा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस है उसको। सो ये जो है क्या है, कलेक्शन है टूल्स लाइब्रेरीज़ जिसका इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन किया जाता है बटन्स, विंडोज़, मेन्यूज़, टेक्स्ट बॉक्स, एनिमेशन और लेआउट वगैरह। नाउ XAML इज़, अब XAML इनमें से क्या है वो है यू आई मार्कअप लैंग्वेज। सो इसको यूज़ किया जाता है UI डिज़ाइन के लिए। अब ये कि XAML इज़ बेस्ड ऑन, XAML जो है वो बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, वो करती है XAML के ऊपर। सो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट है ये, एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज जो कि मेनली इस्तेमाल की जाती है विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन और जो दूसरे माइक्रोसॉफ्ट नेट टेक्नोलॉजीज़ हैं डिज़ाइन करने के लिए यूज़र इंटरफेसेस। नाउ WPF इज़ यूज फॉर, WPF का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है वो है डेस्कटॉप GUI एप्स, यानी कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्स हैं डेस्कटॉप। सो जो मॉडर्न UI एप्लीकेशंस हैं वहाँ
अब ये कि लॉजिकल ट्री इन WPF रिप्रेजेंट, जो लॉजिकल ट्री है WPF के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है इनमें से क्या है, वो है UI स्ट्रक्चर को। सो हायरार्की जो कि UI एलिमेंट्स की। अब ये कि डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन, डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके अंदर, द आंसर इज़ WPF। सो यूज्ड इन WPF बाइंडिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल किया जाता है WPF बाइंडिंग सिस्टम के अंदर। नाउ डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी सपोर्ट, डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी सपोर्ट करती है इनमें से किसको, द आंसर इज़ एनिमेशन एंड बाइंडिंग। जो एनिमेशन है और जो बाइंडिंग है, सो एनेबल एडवांस्ड UI फीचर, ये एनेबल करता है जो एडवांस्ड UI फीचर्स होते हैं उनको। नाउ अटैच प्रॉपर्टी इज़, अटैच प्रॉपर्टी इनमें से क्या है, द आंसर इज़ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अटैच टू कंट्रोल, वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो कि अटैच्ड है कंट्रोल करने के लिए। सो यूज्ड इन लेआउट बिहेवियर, इस्तेमाल इसका किया जाता है लेआउट बिहेवियर के अंदर। नाउ ग्रिड पैनल इज़ यूज्ड फॉर, ग्रिड पैनल का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, द आंसर इज़ लेआउट स्ट्रक्चर, लेआउट स्ट्रक्चर के लिए। सो ऑर्गेनाइजेज UI इन रोज और कॉलम, या ऑर्गेनाइज करता है यूज़र इंटरफेस को रोज के अंदर या फिर कॉलम के अंदर। अब ये कि स्टैक पैनल अरेंजेस आइटम, स्टैक पैनल जो वो अरेंज करता है आइटम्स को इस तरीके से, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से और वर्टिकली कुछ इस तरीके से। सो सिंपल स्टैकिंग लेआउट, ये जो है क्या, सिंपल स्टैकिंग लेआउट। अब ये कि पैनल कॉम्पोजिशन मीन्स, पैनल से कॉम्पोजिशन का मतलब इनमें से क्या है, वो है कंबाइनिंग लेआउट, कंबाइन करना लेआउट्स को। सो यूजिंग मल्टीपल पैनल्स टुगेदर, यानी कि एक साथ कई सारे पैनल्स का इस्तेमाल जो है वो करना। अब ये कि कंटेंट ओवरफ्लो मींस, कंटेंट ओवरफ्लो का इनमें से मतलब जो है वो हम देखें तो वो क्या है, वो है कंटेंट एक्सीड्स एरिया, कंटेंट जो है वो क्या कर जाता है, एरिया जो उसको एक्सीड कर जाता है। सो कंटेंट गोज आउटसाइड कंटेनर, यानी कि बाहर आ जाता है कंटेनर से, क्योंकि क्या है कि कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, जो अवेलेबल स्पेस या एरिया है उससे ज़्यादा जो है वो कंटेंट है। नाउ इवेंट, इनपुट इवेंट इंक्लूड्स, इनपुट इवेंट में अगर हम देखें तो इनमें से क्या शामिल होता है, आंसर इस माउस क्लिक, जो माउस क्लिक हो रहा है वो भी। सो यूज़र इंट्रैक्शन इवेंट्स, यूज़र इंट्रैक्शन इवेंट्स हैं। अब ये कि बटन क्लिक इज़, बटन क्लिक इनमें से क्या है, वो है यूज़र इनपुट इवेंट, वो जो यूज़र इनपुट इवेंट है। ट्रिगर्ड बाय यूज़र एक्शन, ये ट्रिगर किस तरीके से होता है, यूज़र एक्शन से ट्रिगर होता है। अब ये कि WPF इनपुट इवेंट्स आर हैंडल्ड बाय, WPF इनपुट इवेंट्स जो है वो हैंडल करता है इनमें से कौन, द आंसर इज इवेंट हैंडलर, जो इवेंट हैंडलर होते हैं। सो मेथड्स रिस्पॉन्स टू UI एक्शन, मेथड्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं जो UI एक्शन है, जो यूज़र इंटरफेस एक्शन होते हैं उनको जो है वो मेथड जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो मेथड फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं जब यूज़र इंटरेक्ट करते हैं यूज़र इंटरफेस के साथ। और जो UI एक्शन है इसमें शामिल क्या होता है कि इसमें क्लिक करना एक बटन को, और इसमें टाइप करना टेक्स्ट को, सिलेक्ट करना एक मेन्यू को, और मूव करना माउस को। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।